जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है हमारी बॉडी से रिलेटेड। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक का नाम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे हम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना हुआ है? टेस्टिज, नंबर सेकंड स्क्रोटम, नंबर थर्ड वास डिफरेंस, और नंबर फोर्थ यूरेथ्रा। तो ढंग से देख लीजिए आप, यूरेथ्रा, पेनिस। तो टेस्टिज, नंबर सेकंड स्क्रोटम, फिर नंबर थर्ड वास डिफरेंस और नंबर फोर्थ यूरेथ्रा या पेनिस। ठीक है, अब ढंग से आपने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव। टेस्टिज के अंदर गैमेट बनेंगे, स्क्रोटम अभी हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। तो अब हम इसको रफ करेंगे तो डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमने ये बात की मेल के अंदर, पहले हम टेस्टिज की बता रहे हैं। मेल के अंदर टेस्टिज रहती है, 2 नंबर में रहती है। कितनी रहती है? 2 रहती है। टेस्टिज का नंबर कितना होता है? 2 होता है। इज इट क्लियर? तो ये टेस्टिज हो गई, एक बना पाएंगे हम यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई? टेस्टिज, टेस्टिज हो गई। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमने बताया स्क्रोटम। क्या बताया था? स्क्रोटम। तो टेस्टिज क्या रहती हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पैक रहती हैं, उसे स्क्रोटम कहा जाता है। क्या है ये? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पाउच, थैले जैसा स्ट्रक्चर। तो स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिज पैक रहती हैं, उसे स्क्रोटम कहा जाता है। और टेस्टिज और स्क्रोटम ये कहां प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द बॉडी। मेल के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द बॉडी। इज इट क्लियर? तो ऐसा क्या है कि टेस्टिज बाहर क्यों होती हैं? बॉडी के अंदर भी तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि टेस्टिज बाहर है? ऐसा कुछ तो रीजन होगा क्यों टेस्टिज बाहर पाई जाती हैं। या ठीक है, स्क्रोटम में पैक है और बाहर पाई जा रही है, कुछ रीजन तो होगा। हर चीज का एक कॉज तो रहता है। क्या कॉज है कि टेस्टिज बाहर पाई जा रही है? क्यों? क्योंकि टेस्टिज के अंदर क्या बनता है? गैमिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं टेस्टिज के अंदर। क्या बन रहे हैं? गैमिट्स बन रहे हैं टेस्टिज के अंदर। और गैमिट्स टेस्टिज के अंदर बन रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और जो टेस्टिज के अंदर क्या रहता है? टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस रहता है। 1 से 3 डिग्री, 3 डिग्री है वो। ठीक है, 30 नहीं है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। आ रहा है ना समझ में? यानी बॉडी के अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन टेस्टिज के अंदर टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? कम रहता है। तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जो गैमेट बन रहे हैं उनको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। बॉडी का जितना टेम्परेचर है, अगर टेस्टिज बॉडी के अंदर रहती तो क्या रहता कि जो गैमेट बन रहे हैं स्पर्म, उनकी डेथ हो जाती, क्योंकि उनके लिए टेम्परेचर ज्यादा रहता। उनको 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है टेस्टिज को गैमेट बनाने के लिए। गैमेट 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम पर बनते हैं। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? इसलिए टेस्टिज आउटसाइड द बॉडी पाई जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो सब लोगों को आया होगा, टेस्टिज एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पैक है, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। तो ये जो स्क्रोटम होता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करता है। अब जैसे जैसे गर्मियों में क्या रहता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे तो कम टेम्परेचर चाहिए। गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करता है? इनलार्जमेंट हो जाता है टेस्टिज का। क्यों इनलार्जमेंट? ये हीट रिलीज करता है, जिससे टेम्परेचर
कम हो जाए। और सर्दियों में ये जो पाउच रहता है स्क्रोटम वो श्रिंक हो जाता है। इससे क्या रहता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, टेम्परेचर कम ना हो जाए, ज्यादा कम भी हो जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो उस हिसाब से ये अब थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। गर्मियों में ये इनलार्जमेंट हो जाता है स्क्रोटम का। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होता है तो वो हीट को रिलीज कर देता है, और सर्दियों में श्रिंक हो जाता है। सर्दियों में श्रिंक क्यों हो जाता है? टेम्परेचर बहुत कम होगा तब भी गैमेट्स नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? तो टेस्टिज और स्क्रोटम का आया होगा आपको। अब हम ये रफ कर देते हैं और डायग्राम बना रहने देते हैं, नहीं तो फिर बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। तो ये स्क्रोटम और ये टेस्टी, अब इसके अंदर गैमेट बन रहे हैं। ठीक है, ये इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। इससे क्या जा रहा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो टेस्टीज है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर गैमेट बन रहे हैं, गैमेट के स्पर्म। तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जा रहा है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वास डिफरेंस ये लगभग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है। कितनी रहती है? 40 सेंटीमीटर लंबी। अब वास डिफरेंस में स्पर्म्स बन के जा रहे हैं। टेस्टिस के अंदर क्या जा रहे हैं? स्पर्म्स बन के जा रहे हैं। ये स्पर्म को ले जाने का काम कर रही है। स्पर्म गई, आगे क्या रहता है? एक स्ट्रक्चर और रहता है जिसे क्या बोला जाता है? सेमिनल वेसिकल। क्या बोला जाता है? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब हम एकदम पहले थोड़ा सा बना दें। अब देखा आपने, ये तो टेस्टिज है। ठीक है, इसके अंदर मेल गैमेट बन रहे हैं। मेल गैमेट क्या बन रहे हैं इसके अंदर? स्पर्म्स। इज दैट क्लियर? तो टेस्टिज के अंदर मेल गैमेट बन रहे हैं स्पर्म्स। अब इनको स्पर्म्स को ले जाने का काम कौन कर रहा है? बास डिफरेंस। ठीक है, अब ये बास डिफरेंस कहां ले गई स्पर्म को? सेमिनल वेसिकल में। तो सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स स्टोर हो जाते हैं टेम्परेरी रूप से। कहां स्टोर होते हैं? सेमिनल वेसिकल में। कहां पर स्टोर होते हैं? सेमिनल वेसिकल में। ठीक है, सेमिनल वेसिकल में टेम्परेरी रूप से स्टोर हो रहे हैं। फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल में क्या क्या बन रहा है? तो सेमिनल वेसिकल में टेम्परेरी रूप से स्टोर हो गए स्पर्म जाके। अब इसमें क्या क्या बन रहा है? म्यूकस बनता है, एक लसलसा सब्सटेंस। किसमें? सेमिनल वेसिकल में। प्लस एल्केलाइन फ्लूइड। क्या बनता है? एल्केलाइन फ्लूइड। ठीक है, और प्लस फ्रक्टोज शुगर रहती है। क्या रहती है? फ्रक्टोज शुगर। अब जी जो स्पर्म्स था कोई ड्राई फॉर्म में तो आएगा नहीं, कुछ इसे मीडियम तो चाहिए बॉडी से बाहर आने के लिए। आ रहा है समझ में? तो यहां से ये मीडियम मिल जाता है। स्पर्म ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बास डिफरेंस के थ्रू गया और कहां पर स्टोर हो गया? सेमिनल वेसिकल में। इज इट क्लियर? आया होगा। सेमिनल वेसिकल एक तरह से उसका हाउस है स्टोर करने का। स्पर्म बनते जाते हैं और टेम्परेरी रूप से कहां स्टोर होते हैं? सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है उसे, एक फ्लूइड, क्योंकि स्पर्म अकेला एक फ्लूइड में आ जाता है स्पर्म। तो सेमिनल वेसिकल क्या क्या बनाता है? म्यूकस, लसलसा सब्सटेंस, एक फ्लूइड, एल्कलाइन फ्लूइड और फ्रक्टोज शुगर। जो स्पर्म होते हैं उसका शेप इस तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, हेड, नेक और टेल ऐसे रहता है। मूव करते हैं तेजी से, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं ये। ठीक है, वैसे दिखाई नहीं देते। तो माइक्रोस्कोप तो अब ये चलते हैं तो इनको एनर्जी तो चाहिए, मूव कर रहे हैं तो इसीलिए फ्रक्टोज शुगर बन रही है जो इसे एनर्जी देती है। स्पर्म को एनर्जी कौन देता है? फ्रक्टोज शुगर, जो कि सेमिनल वेसिकल में बन रही है। इज इट क्लियर? तो अब इसके बाद अब ये क्या कहते हैं? स्पर्म और ये फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड प्लस स्पर्म क्या कहलाते हैं? सीमेन। क्या कहलाते हैं? सीमेन। अब ये फ्लूइड और स्पर्म्स मिलके क्या कह रहे हैं? सीमेन। ठीक है, स्पर्म्स प्लस ये फ्लूइड सारा मिलके सीमेन कहला रहे हैं। तो अब ये आगे आते हैं। ये तो सेमिनल वेसिकल था, ये काउपर ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? काउपर ग्लैंड।
ओके। और ये वाली ग्लैंड जो है ये है, ठीक है, ये वाली आप कौन सी ग्लैंड हो गई आपकी, काउपर ग्लैंड हो गई, ठीक है। और ये हो गई आपकी सेमिनल वेसिकल। फिर एक और यहां पर ग्लैंड है, तो वो भी क्या बनाती है, यही सब बनाती है। काउपर ग्लैंड क्या बना रही है, काउपर ग्लैंड क्या बना रही है, काउपर ग्लैंड भी यही सब बनाती है। क्या, पूरा सब कुछ यही, म्यूकस। इस ग्लैंड का क्या नाम है, इस ग्लैंड का भी नाम लिख देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये काउपर ग्लैंड भी क्या बनाती है, म्यूकस प्लस एल्केलाइन फ्लूइड। एल्केलाइन फ्लूइड आ रहा है समझ में। म्यूकस और एल्केलाइन फ्लूइड तीनों ही ग्लैंड बनाती है। बस फ्रक्टोज शुगर ये भी बनाती है सेमिनल वेसिकल। समझ गए, तीनों ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल, तीनों ही म्यूकस बनाएंगी, तीनों ही एल्केलाइन फ्लूइड बनाएंगी। एक एक्स्ट्रा क्या है, फ्रक्टोज शुगर, जो कि सेमिनल वेसिकल बनाती है। और हमने बताया स्पर्म्स प्लस ये सारा फ्लूइड सीमेन कहलाता है। तो अब ये सारा फ्लूइड इधर से आता है, टेम्परेरी रूप से स्टोर है। तो ये रिलीज कहां से होता है, ये है पेनिस। इसका नाम क्या है, पेनिस। तो पेनिस के थ्रू ये निकलता है बाहर, इजैकुलेट होता है। रिलीज होने को क्या कहते हैं, इजैकुलेट होना। तो ये पेनिस की अगर हम बात करेंगे, पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो रहा है। तो यहां से यूरिन पास आउट होती है, इसे यूरेथ्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेथ्रा। और ये जो इतना बड़ा बनाया है, इसका नाम क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होती है। यूरिनरी ब्लैडर में एक ही पाथ है, सीमेन का और यूरिन पास आउट का एक ही पाथ है। इज इट क्लियर।